गिव इट अप, डोंट गिव इट अप फॉर हिम, गिव इट अप, यू शुड गिव इट अप। भाग बे। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बात कर दिवाकर पे। मेरा नाम दिवाकर है और मैं यहाँ पे रिएक्शंस देता हूँ स्टैंड अप कॉमेडी वीडियो, म्यूज़िक वीडियोस, देसी हिप हॉप, और हम लोग कुछ स्टोरीज़ भी लिखते हैं। कुछ आने वाले टाइम में पॉडकास्ट भी होने हैं। रिसेंटली हाल ही में हमने एक स्टोरी पार्ट वाइज जो है वो शॉर्ट्स पे यूट्यूब पे डाली है, तो अगर आपको अच्छी लगे तो बताइए। 6 पार्ट हैं उसके, थ्रिलर भी है, कॉमेडी भी है। आप डिसाइड कीजिएगा वो कैसी लगी और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम रिएक्ट कर रहे हैं ब्रो कोड रोस्ट का नया एपिसोड, जो कि आशीष सोलंकी के चैनल पे आया है। अमित टंडन जी का रोस्ट है, तो आइए देखते हैं इस रोस्ट को कि कितना कैसा रोस्ट किया है। मीडियम है, रेयर है, कैसा है। थैंक यू सो मच। चलिए वीडियो पे। ये रोस्ट कॉमेडी है जिसके अंदर भाषा थोड़ी अभद्र है। बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी इच्छा। अमित सर वाइग्रा लेते ताकि खुद खड़े हो पाए। ऑफ स्टेज भी बहुत स्वीट है, आपको लगता रहेगा सिर्फ ऑन स्टेज क्लीन आदमी है, बहुत स्वीट आदमी ऑफ स्टेज भी। इनफैक्ट सुहागरात पे भी अमित सर ने मैं कम इन मैम पूछा था। He looks like he can guess your bra size. ये बहुत पुराने, पता है, ये बहुत पुराने। इनको ना कमर से काटोगे ना अंदर रिंग्स दिखाई देंगे। मुझे लगता ही नहीं अमित टंडन सेक्स करते हैं। उन्होंने अपनी वाइफ को बस आशीर्वाद दिया था और वो गर्भवती हो गई। इनके शो में हार्ट अटैक आया था जब ऑडियंस को पता चला कि अभी आधे घंटे का और बचा है। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इट अप फॉर द पैनल। एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। इनको भी पता चले कि ज़बरदस्ती नहीं हंसेंगे, आएगी हंसी तो ही हंसेंगे, नहीं तो भाई साहब जैसे जोक्स हैं और जैसा लाफ्टर आएगा उसी हिसाब से दिया जाएगा। ज़बरदस्ती भैं 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 करके नहीं हंसा जाएगा। सूचना मिली है कि दिल्ली की हवा सर्द और कुर्सियां गर्म होने लगी है। इस तरफ आने आप चैनल शो for your roast master. वेरी गुड, वेरी गुड। देखो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि कुछ एपिसोड तो पुलिस को भी दिखाने ही है। तो मैंने सोचा कि पुलिस स्टेशन के लिए भी कुछ बनाया जाए, तो एक सेफ कॉमेडियन लेके आता। भाई ये बहुत सेफ है, इनकी ऑडियंस बीप सिर्फ वेंटिलेटर पे सुनती है, बिल्कुल कोई गाली गलौज नहीं। ये बहुत सीधे आदमी है, बेहद सीधे। मैंने बोला, मैंने कहा सर रोस्ट पे आ रहे हो ना, अपना कैलेंडर पे ब्लॉक कर लेना। कहता भाई इस साल का खरीदा ही नहीं। और इस साल हमारे जो स्पॉन्सर हैं वो है ब्रो कोड। एक बार उनके लिए तालियां प्लीज। यस, ब्रो कोड ने इस बार हमें सपोर्ट किया है और वो चाहते थे कि यंग ऑडियंस तक वो पहुंचे, और फिर ये वाला एपिसोड चुना। पहुंच जाओगे, ये आदमी छू देगा तो बूढ़े हो जाओगे तुम। ब्रो कोड को लगा कि अब कूल बन जाएगा ब्रांड। ब्रो सर के साथ में वो वाली इमेज जाती है ब्रांड की, पेट सफा, बूढ़े दिलों का CPR। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द गेस्ट फॉर टुनाइट, मिस्टर अमित टंडन। हेलो हेलो। थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग मी हियर आशीष। इसमें से 50% पूरी मेहनत की गई है बंदे पे, कि बंदे को कूल दिखाया जाए। हाथ में अंगूठी काली और मोली के ऊपर कोई ब्रेसलेट और जूते एडिडास, तो काफ़ी कोशिश की गई है। आशीष, अरे सर, मैं ये पहली बार नहीं हो रहा। पिछली बार ये मेरा शो ओपन कर रहा था, तब मुझे लेके आया था स्टेज पे। यस, हाँ देखो फर्क आ गया। पहले 1500 रुपए मिले थे इसको। आप ही ने कम दिए थे। आप ही को ज्यादा देने थे। मैं तो 1000 ही दे रहा था, 500 तूने एक्स्ट्रा ले लिए। लेकिन सर आप थैंक यू सो मच, आपने मेरे कहने पे आप तुरंत आए। मतलब पता नहीं आप हम्बल बहुत हैं कि विल्ले। नहीं, चक्कर क्या था कि पहले लोग कहते थे कि कॉमेडी साफ सुथरी नहीं होती, तो मैं साफ सुथरी कॉमेडी करके दिखाई। अब लोग कह रहे थे कि रोज साफ सुथरा नहीं होता, मैंने कहा रोज भी साफ सुथरा करके। ओ साफ सफाई से याद आया, सर इतने पुराने हैं कि दिवाली पे इनकी सफाई होती है। सर बहुत पुराने हैं। सर ने मोहन को जोदारो जोड़ते हुए देखा था। सर आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ आज से? पैसे की तो नहीं है तेरे को देख के।
बस यही है कि 2.5 घंटे आराम से निकल जाएं। 1500 दूंगा। प्लीज बैठे सर, प्लीज बैठे। एक बार तालियां सर के लिए। थैंक यू। सर ने अभी गुड नाइट इंडिया नाम का शो बनाया था, उसकी टैगलाइन थी परिवार का रात वाला शो। मैं बस बोलना चाहता हूँ सर के लैपटॉप में इस नाम के 2 फोल्डर हैं। लेकिन बहुत प्रोफेशनल आदमी है, जेन्युइनली इनसे सीखने को इतना मिलता है। ये हर शो से पहले आके टेक चेक करते हैं, साउंड वगैरह के, भाई साउंड बढ़ा देना वरना मेरी ना हड्डियों की आवाज आती है। एक प्रथा। अरे यार मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एज रिलेटेड जोक्स कब खत्म होंगे। मेरे को समझ, मैं वेट कर रहा हूँ बस। मेरे को लग रहा है हर आने वाला बंदा 30-40%, 50% एज रिलेटेड जोक्स पे चला जाएगा। देखते हैं, प्री जज करने से फ़ायदा नहीं है। अमित टंडन बहुत ज़बरदस्ती लाफ्टर है, पर ठीक है, देखते हैं। के तौर पे हम आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराएंगे, आपके बगल में रखा हुआ है। इसके बाद भी तेरे को डिलीट करने पड़ते हैं एपिसोड। सर कॉन्ट्रैक्ट आपके सामने, एक बार आप पढ़ लीजिए उसको, मैं आपको बताता हूँ कॉन्ट्रैक्ट में क्या लिखा हुआ है। सर आपको आज जवान ऑडियंस के सामने परफॉर्म करने का मौका मिलेगा और पहली बार, तो ऐसे घबरा मत जाना, ठीक है। इनकी धड़कनें एक्साइटमेंट से बढ़ी हुई है, बीपी तेज नहीं है इनका। अगर शो आपको कभी भी लग रहा हो कि ज्यादा हो रहा है, ये नहीं चलेगा, तो उठ के जाना हो तो अपने घुटने तैयार कर लेना जब तक आपका नंबर आएगा, ठीक है। साइन करते रहो, मैं बताता रहूंगा। असली वाले है ना। पेन चल नहीं रहा है इसका। पेन चल नहीं रहा है? किसने बताया सर को अंगूठा लगाना आता है? आप लेके आए? मेरे पास एक और है। यही तो बात है ना, ये डिसिप्लिन आदमी भी तो है, ये जिम्मेदार है, ये खुद करते हैं। इन्होंने शो से पहले मुझे बोला था कि ढंग से करना है, बेटा करियर, बेटा बेटा करके बोल रहे हैं मेरे को ये। मैंने कहा अरे दादू तेरी मम्मी से सिर्फ 2 साल छोटा हूं। एक तो मेरी मम्मी से कंपेयर करके अपने आप को जवान मानते हैं। चलो हम आज के पैनल को बुलाते हैं। प्लीज स्टार्ट क्लैपिंग एंड वेलकम द पैनल फॉर टुनाइट। वी हैव गौतम गोविंदन, उर्जिता वानी, अभिजीत गांगुली, कौस्तुभ अग्रवाल, आज आपको देख के पता लगा होगा कि एपिसोड की थीम है कि वाओ ये कौन है। एग्जैक्टली मैं बोलने वाला था कि मैं इनमें से सिर्फ कौस्तुभ को और एक शायद वो लास्ट में जो है उसको जानता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। आज मैं पीछे लाइन में सिर्फ कौस्तुभ को जानता हूँ, गांगुली को शायद एक आधी बार देखा हुआ है, और ये इसको फ्रंट पे मेहरा मेहरा है शायद। के पैनल को सबसे पहले हैं गौतम गोविंदन, तालियां के लिए। और एज फैंस कॉल हिम कनन गिल्स डिलीटरी जोक्स। हाँ ये बैंगलोर कॉमिक है, वेरी इंटेलिजेंट कॉमेडी, वेरी क्लेवर, और इससे ज्यादा क्लेवर इसकी ऑडियंस। शो पे नहीं आती वो, दैट्स वेरी क्लेवर। उर्जिता वानी के लिए तालियां प्लीज। उर्जिता वानी नाम सुना हुआ है शायद, इंस्टाग्राम पे कभी उर्जिता वानी सुना हुआ है शायद, किसी के पोस्ट में देखा होगा। उर्जिता की यहाँ आने से पहले इसकी मूछें आई थी, कल आ गई थी वो। पहले यहाँ पे आके हमने फिर उसे हटाया, तब इसे यहाँ बैठने लायक बनाया, है ना? यस करेक्ट। मैं इसे कल मिला, ऐसे मेरे को चुभी। अगर आप कभी सोचते हो कि वो बिहार में जो लड़की ने टॉप किया था वो आजकल क्या कर रही है, इसकी मालकिन है वो। वी हैव अभिजीत गांगुली। अभिजीत जर्मन में बात कर सकते हैं, राइट? अगर कोई करे तो। कौस्तुभ अग्रवाल। कौस्तुभ को देख के लगता है आज रेसलमेनिया है। उमागा का बेटा आया हुआ है। नहीं नहीं यार, कौस्तुभ अपने माँ बाप का डालडा बेटा है। और आज के हमारे फर्स्ट एक्ट होंगे आकाश मेहता, इनके लिए तालियां प्लीज। आकाश मेहता की कॉमेडी मेहताओं द्वारा किया गया सबसे बड़ा स्कैम है। किसी ने देखा इनको वीडियोस देखी इनकी? इनसे फनी तारक मेहता है।
नहीं वैसे जिन लोगों को नहीं पता है, ये अपने शो में 2 पर्सनैलिटीज प्ले करते हैं, है ना? आकाश मेहता, प्रकाश मेहता, उनमें से एक चूतिया है और दूसरा बहुत बड़ा चूतिया है। और ये ऑडियंस में छोड़ते हैं, पहचानो कौन। हाँ, इनकी शादी हो गई है, इनकी वाइफ यही देखती रहती है, दुग्गल साहब आज क्या बने हैं। आकाश की 2 पर्सनैलिटीज हैं ताकि इनकी मास्टरबेशन भी हैंड जॉब लगे। इस पे नहीं हंसना आपको, आपकी इमेज है कुछ, ठीक है? मैं बता रहा हूं, इनका मेन फोल्डर वही वाला है। ये दिखाने की बात है, ये जो बड़ा ऑडियंस है, देखो ये है इनका असली सच। नहीं बहुत परेशान है मेहता भाई की वाइफ उनसे, बहुत अनोइंग है। तुमने इनको तो बहुत अनोइंग है। वो हनीमून पे अपने मायके गई थी। नहीं वैसे इन्होंने मुझे बताया कि कॉमेडी से ब्रेक ले रहे हैं 1 साल का, क्योंकि जब चल नहीं रही थी तो किसी ने कहा एक बार ऑन ऑफ करके देख ले। बताइए, वैसे बहुत कम लोगों को बताते हैं कि हिज मॉम जो है वो फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत उनका रिनाउंड नाम रहा है, बहुत फेमस पर्सनैलिटी। शी इज वेरी गुड विद नंबर्स, वेरी गुड। तभी तो 1 नंबर का चूहा पैदा कर रहे हैं। वेलकम आकाश मेहता गाइस। थैंक यू हमारे होस्ट सोलंकी सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आशीष बिग प्रेजेंस के सबको पता है, इनके पापा पुलिस में है, तो मैं आशीष पे जोक करूंगा। आप लोगों को पता नहीं मुंबई में क्या क्या मस्ती हो रहा है। आशीष ने मेरे को 1 हफ्ते पहले बोला कि तू आके करेगा क्या, तो मेरा तो फट गया कि ऐसा कैसा लास्ट मिनट आके ये करेगा। फिर मैं पुराने रोस्ट देखा तो मैं बोला नहीं ये तो कोई भी कर सकता है। हाँ टेंशन हो तो थोड़ा फेंक के मारो। देखो इन्हें ये है ओसे की बूंदे। तुम्हें नहीं लगता है कि ये होस्ट कम टीसी ज्यादा लगता है? आशीष को देख के पता नहीं क्यों लगता है कि बचपन में उसकी नुन्नू जिपर में बहुत अटकती थी। पर इट्स ऑल गुड, मतलब उसका सब चलता है, अभी लड़का भी हो गया है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली लड़के को सोलंकी हुआ है। इनफैक्ट उससे बुरी एक ही चीज है, मुंबई में एक लड़की है, उसको अभिजीत गांगुली हुआ है। Which brings me to the next person of the panel, अभिजीत गांगुली। भाई क्या कर रहे हैं ये लोग, समझ नहीं आ रहा मेरे को तो। 11 मिनट हो गए भाई, 2 झपकी ले चुका हूँ मैं अंदर ही अंदर। बहुत ही बेसिक जोक, मतलब ख़त्म हो गए कि जोक्स इनके पास यार, समझ नहीं आ रहा मेरे को। लेटेंट का कंपैरिजन तो पूरा करना लेटेंट के साथ, और उसके बाद उस तरह की कंसिस्टेंसी भी रखनी होती है, पता नहीं। क्या बढ़िया आदमी। अभिजीत का पूरा पर्सनालिटी कॉमेडी इसी बात पे बना था कि उसके बाल ग्रे है बचपन से और वो कभी कलर नहीं कराएगा। फिर एक दिन गार्नियर पैसा फेंक के गया पर इतने नहीं कि फिर से करा पाए। मतलब क्या हुआ समझ नहीं आया, जोक मारा। भाई खुद कैसे हंस रहा है, मतलब कोई ढंग का जोक तो मार ले यार, बात करने आएगा यहाँ पे। गांगुली भी अभी रिसेंटली डैड बना है, विच मीन्स उसकी वाइफ के पास अभी 2 रोते हुए बच्चे हैं। इनफैक्ट अभिजीत को मैं बहुत देखा है, बहुत सालों से मैं देख रहा हूँ। हमेशा वो ऑडियंस को पूछता है कि किसी ने मुझे देखा है, फिर हमेशा ऑडियंस बोलता है नहीं, और फिर हमेशा वो अपना जोक सुनाता है और उन्हें याद दिलाता है क्यों नहीं। इनफैक्ट आपको पता नहीं रहेगा, अभिजीत कैमरा से भी ज्यादा मोटी जोक्स करता है, पर पकड़ा नहीं गया है। देखना पड़ेगा ना उसके लिए। I'll talk in English now because I have to talk about Gautam Govindan. Bangalore comics को हिंदी थोड़ा वीक ही रहता है। If you all don't know Gautam Govindan, it's cool bro, same. In fact, I'm pretty sure they got Gautam today because Shamik Chakrabarti was not available. है ना? Yeah, that's true, right? They don't even know Shamik, it's okay. Exactly. गौतम को देख के नहीं लगता वो कनन गिल का स्टूडियो गिबली वर्जन है। गौतम को देख के लगता है कि द्राविड और आर अश्विन ने बच्चा किया है। आर अश्विन तो फिर भी लगा मेरे को, द्राविड नहीं लगा।
I really like everyone on this lineup, like except Ganguly. I mean it. I really. पर गौतम भी ऐसा इंसान अच्छा है, बस दांत देख के डर लगता है उसको एकदम मतलब. इनफैक्ट मुझे तो गौतम ने आया तब पता चला कि सोलंकी भी ऐसा ब्लोजॉब कोटा रखता है. हाँ. और संभाल के आशीष भाई, वो दांत देखो ऐसा, स्माइल ऑफ एंजल, टीथ ऑफ मैथ एडिक्ट भी काट कूट के रख देगा एकदम. नहीं ब्लोजॉब के चक्कर में धर्म अंतर हो गया. Anyway, नेक्स्ट अप इज उर्जिता. उर्जिता की राउंड ऑफ अप्लॉज. उर्जिता व्हाट अ स्वीट हार्ट. मैं उर्जिता को बहुत टाइम से जानता है. अभी सबसे गलती होती है, बट देखो बहुत अच्छी कॉमिक है. ज्यादातर कॉमेडियन इतना मेहनत नहीं करते जोक राइटिंग पे. उर्जिता बहुत मेहनत करती है. भाई तू भी नहीं कर रहा फ्रैंकली, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा है. ये मेहनत की है जोक्स है. ठीक है, मैं जज नहीं कर सकता क्योंकि मैं शायद अभी नहीं घुसा हूँ स्टैंड अप लिखने में और इन सब में. उस लेवल से जज नहीं कर सकता, अग्रीड. बट हंसी नहीं आ रही तो उस लेवल पे तो जज किया जा सकता है ना, कि एज एन ऑडियंस तो जज कर सकता हूँ कि भाई हंसी नहीं आ रही लिखने में. फिर एंड में लगा बोल के निकल जाती है. और वो तो कॉस्ट्यूमर में भी कर रहे हैं. अभी आएगी थोड़ी देर में, उसका आवाज सुनना. उसका आवाज सुन के लगता ही नहीं है कि वो कॉमेडी के लिए पैदा हुआ है. ऐसा लगता है वो सिर्फ पगार मांगने को पैदा हुई है. भगवान, उसके पूरे स्टैंड अप पूरे इसमें रूटीन में सिर्फ पे हंसी आ रही है, वो भी लोगों को. आएगा देखना, मजा आएगा. नहीं आएगी. लास्ट वन ऑन द पैनल इज कौस्तुभ. ऑब्वियसली कौस्तुभ से सब लोग को डर भी लगता है. सबसे एक्सपीरियंस गाय कौस्तुभ. यस, आपको पता नहीं होगा पर कौस्तुभ को एंजाइटी प्रॉब्लम है. तो है उसको. इनफैक्ट उसकी एंजाइटी प्रॉब्लम को ईटिंग प्रॉब्लम है. इनफैक्ट उसकी ईटिंग प्रॉब्लम को कौस्तुभ है. ब्रो कौस्तुभ मतलब ऐसे जोक्स अच्छे हैं, बट बहुत अगली आदमी. बहुत अगली आदमी बॉस. मतलब बहुत लोग को देख के ऐसा लगता है हाय 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 आंखें जला दूं. इतना अगली है कौस्तुभ कि उसका लेटेंट एपिसोड भी मेंबर्स ओनली था. इतना ज्यादा अगली है ना कौस्तुभ की, लाइक उसकी माँ भी उसको एज अ फ्रेंड ही चाहती है. कौस्तुभ का एक बड़ा भाई है, उसको उसके माँ बाप प्यार से हमारा इकलौता बेटा बोलते हैं. नहीं, लड़का अच्छा है, थोड़ा डम है. पहली बार रोस्ट पे बुलाया टिक्के मांग रहा था. Last and not the least, Amit sir, my mentor, guide, what not. ऑफ मेंटर बोल के अगले की बेइज्जती भी कर दो आप. स्टेज भी बहुत स्वीट है. आपको लगता रहेगा सिर्फ ऑन स्टेज क्लीन आदमी है. बहुत स्वीट आदमी ऑफ स्टेज भी. इनफैक्ट सुहागरात पे भी अमित सर ने मैं कम इन मैम पूछा था. इनका बहुत फेमस डायलॉग है, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ. तो हम क्यों सह रहे हैं तो आपको. सॉरी. अरे धुरंधर आदमी है. बार बार जाते हैं यूके में. अमित सर ने इतना टूर किया, यूके वाले बोल रहे टर्न टर्न गो बैक. मैं ही ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेरे को हंसी आ जाए. लुक एट हिम, ये शक्ल, ये असली हंसी है. इनके 2 बच्चे हैं, आप जानते होंगे उनको, बोटॉक्स और वायाग्रा. Amit sir has inspired a lot of people in comedy. I don't know if you know this. Gurleen Panno, Manpreet Singh, even Abhijit Ganguly. एक फनी कॉमेडियन नहीं. ये रिवर्स द्रोणाचार्य है. But for a lot of people in comedy, sir, you were the first person who gave us insight. In fact, मैंने जब कॉमेडी स्टार्ट किया तो सर ने मुझे सिखाया था कि बेटा 100% एडवांस ही लेने का. हमेशा 100% एडवांस लें. मैं कहा कॉमेडी में कहता नहीं, दहेज. बट फॉर सो मेनी ऑफ अस यू वर द फर्स्ट पर्सन. जो पहला सैलरी कॉमेडी में किसी ने दिया है तो अमित सर है. और ये सिर्फ कॉमेडियंस तक नहीं, आप जीबी रोड पे जाओ. नहीं, वी डोंट सपोर्ट दिस. ये जीबी रोड, बीजी रोड, बड़ी बीजी. बट एक बार आकाश में देख ले ताली अपनी.
I have to say this, Akash was not on the panel शुरू से. सब लोगों को बहुत टाइम मिला प्रिपेयर करने के लिए, बट आकाश को सिर्फ एक हफ्ता मिला and he did a great job. Make some noise for आकाश मेहता भाई. मतलब आपको एक हफ्ता मिला और ये दिखा. सही में. हमारे अगले एक्ट के लिए तालियां एक बार. गौतम गोविंदर बैठा रहे. जब कहूँ तब पूछना है. लैंग्वेज प्रॉब्लम सर. ठीक है. गौतम इज अ कॉमेडियन फ्रॉम बैंगलोर और इन्होंने सिंगल हैंडेडली जो लैंग्वेज बैरियर है ना वहाँ पे इशू चल रहा है उसको सॉल्व किया. इसकी कॉमेडी देखी एक कन्नड़ा इंसान ने, उसने बोला ए चुप कर बेन के. बढ़िया भाई. बचा सकता है अगर कोई इस पूरे एपिसोड को तो आशीष है और कौस्तुभ है, जो मुझे उम्मीद है फ्रैंकली. बाकी तो होस्ट से भी वो जो गेस्ट है उससे भी ऐसा कुछ है नहीं. देखो क्या होता है. हे भगवान. बट आशीष कुछ कर ले तो भाई, क्योंकि आशीष अच्छा करता है, बहुत अच्छा करता है, नो डाउट होस्टिंग अच्छी करता है. बट ऐसे पैनल में जोक्स निकाल पाना और वो भी बहुत मुश्किल है. लेट्स सी इम्प्रॉम्प्टू में कुछ आ जाए तो आ जाए, स्पॉन्टेनियस में. भाई ऑन पॉपुलर डिमांड प्लीज एक बार अपने दांत दिखाना इनको, बिकॉज आकाश ने जोक. भाई ये चलता फिरता दैत्य है भाई. हाँ, इसके दूध के दांत टूटे और खट्टी डकार के आ गए. देखो ये किसी भी ड्रेस को काट के बैकलेस बना देता है. प्लीज वेलकम गौतम गोविंदर. Thank you very much, everybody. Hey, let's give up for Ashish Solanki once again, everybody. It takes balls to do a roast show in this country, and Ashish is doing it without having them. He used to be a math teacher before. His wife once asked him, "Hey, we want to do BDSM," and he was like, "हाँ, boat mask कर लेते हैं." And then she purposely got it wrong so that he takes his belt out. He doesn't do 69 because minimum attendance is 75. And then his wife gets angry and sleeps facing the other side. 96. Alright, let's move on to Urjita Vani. Urjita Vani, everybody, yes. ये मेजरली हंसी सिर्फ इसलिए आ रही है लोगों को, मेरे को तो नहीं आ रही, कि इंग्लिश समझ में आ गई. इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट कर लिया दिमाग में और जोक बन गया तो या फिर पैसे. You know Urjita from the fame of this episode if it goes viral. She started comedy at the age of 19, ended comedy at the age of 19. You have not heard her yet, but she has a very unbearable voice, guys. Very high-pitched voice. She has a 3-monkey statue in her house. All of them are like this. ये मतलब मैं जेन्युइनली कोशिश कर रहा हूँ. मैं पहले कोशिश कर रहा था कि मैं हंसूँ ना, जब आएगी तब भी हंसूँगा, बट अब मैं जेन्युइनली कोशिश कर रहा हूँ कि कम बुराई करूँ. बट ये लेवल महीप, ये जितना लाफ्टर और क्लैप्स आ रही है, महीप सिंह जब ने ओरिजिनली वो चालू किया था ना, मम्मी कैसी है, उस लेवल की लाफ्टर और वो है, और जोक उस लेवल का बिल्कुल भी नहीं है. Talks in a super high-pitched voice, like, "Hey, got that bag?" She talks like that, with which she can communicate with dogs, dolphins, aliens, everything except a comedy audience. I'm kidding, guys. She has a thriving career. She's Helen Keller's favorite stand-up comic. She's deaf, or she was. She's a writer, only because no one wants to hear her voice. She says, "Hey, I have an idea," and everyone's like, "Can't hear, WhatsApp only." Even if it's the best idea in the world, people are like, "Great idea, sounds bad." But we all knew this, right? The clue is in her name, Urjita Vani, right? Vani means voice, and Urjita means चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट डालो ना आप, अगर कि गिव मी 20 जोक्स बेस्ड ऑन अ बैड वॉइस, उससे बेटर दे सकते हैं, आई गेस. But let's congratulate her, guys. She just got engaged, everybody. Yes, yes. She got engaged to her manager. It's true. Love at first invoice.
So it has not happened yet. I'm kidding, guys. She's blindly in love with him, and he's definitely in love with her. All right, guys, let's move on to Kaustubh Agarwal, ladies and gentlemen, especially ladies. Kaustubh Agarwal is here, so women in Delhi are safer tonight. Look at him, guys. Look at all of him. Fatty. He sends dick pics to himself because that's the only way he can see it. Did you know Kaustubh is ambidextrous? Yeah, he can eat with both hands. He's good friends with Solanki because Solanki's hairline is like an M, and that reminds him of the McDonald's logo. He has never worked out. He has never worked. He once lifted a dumbbell, but that's only because there was some ketchup on it. If you ask Kaustubh window or aisle, he says both. ये फैक्ट है, इसमें डिनाइल नहीं है भाई. अगर एक सीट खाली पास में हो तो बेटर होता है, मतलब बेस्ट ही होता है. Amit Tandon is touring with his show Halwa. Kaustubh is also touring with Halwa. If you see his comedy, you'll think that he's like from dumb family. His dad is an ENT surgeon by profession and a heart surgeon by necessity. I knew this because Kaustubh, right? He has no haters, right? Everyone loves him. He has no trolls, only cholesterol. ChatGPT now give me 20 other jokes on fat body, fat boy. He has bad skin because he does not hydrate. He only carbohydrate. Kaustubh he's doing this after he still has a job, by the way. He's here because he took a maternity leave at work. But he's crazy on Instagram, and all of Kaustubh's reels are horizontal by nature. His reels go viral because it's so heavy, you can't swipe up from there. The only way you can stop is factory resetting your phone. Alright guys, let's move to Abhijit Ganguly, everybody. Let's give it up for Abhijit Ganguly, the Grey of Bengal. But what a story. Abhijit Ganguly, 9 years dating, 9 years married, 14 years of fuck all comedy. When you see his hair, you'll think, why don't you die? When you see his comedy, you'll be like, why don't you die? Abhijit Ganguly has cracked comedy, and we are all here to repair it. Brother, not helping. Repair तो नहीं हो रहा. When Abhijit Ganguly's video is playing and an ad comes, I skip video. कहाँ है ऑप्शन? कहाँ है मेरे में ऑप्शन? क्यों नहीं आ रहा है स्किप करने का? Let's move to Akash Mehta, everybody, the one in the panel that looks like an unshaven testicle. You can see Akash Mehta is a very sweaty guy, right? If you haven't seen him yet, you have definitely smelled him. He studied law, but he didn't practice because once he went to court, the judge was like, order, order, order. Even Lady Justice removed her blindfold. The only person who can hang out with... Even Lady Justice removed her blindfold. ब्लाइंडफोल्ड रिमूव, नाक तो खुली थी, नाक हाथ से बंद कर ली. समझ नहीं आया कुछ. तो ब्लाइंडफोल्ड रिमूव करने की जरूरत क्यों थी? The only person who can hang out with Mehta is Voldemort. When he goes to a funeral, the dead body asks for extra cotton. Here and here. He's a loud guy. He's a loud guy. I was watching his comedy with noise cancellation headphones. I heard nothing. It's all noise. But he's a busy guy, you know, Akash Mehta. He doesn't pick up calls. He sends noise notes. And people listen like this because it smells. You remember the Axe ad, right? Where the guy is putting axe and girls are running towards him. They're actually running because Akash Mehta is there. And Kaustubh is there. And Amit Tandon is here. It's the Bermuda Triangle of people showing their Bermudas. That's a f***ing banger.
But let's go on to the last guy. Amit Tandon, everybody. Let's give it up. Yeah, Amit Tandon. Come on, let's go. Amit Tandon, he dresses up like a boy. Give it up. Don't give it up for him. Give it up. You should give it up. But he's a man, so he looks like man. He looks like he can guess your bra size. But we all know this. He has an old audience, right? Most of my audience is in their 20s. Some of them are in their 30s. But Amit Tandon's audience is in 40s. Amit Tandon does crowd work like this. Hi sir, what did you used to do? Are you a couple? Arranged marriage or child marriage? This is how the audience in his show laughs. Ha! His audience is old. His shows have valet parking for wheelchairs. That's me. His audience always buys tickets tatkal because they don't know if they'll be remaining by then. The venues he performs in have emergency entry. Auditoriums don't like giving their space to Amit Tandon because after the show, the whole space smells like Zandu balm. But still better than Akash Mehta. In an Amit Tandon show, Amit Tandon is on stage, but his audience is on stage 4. Amit Tandon's audience books a ticket on Book My Show and then takes a printout and comes to the show with their ration card. Remember ration card costume, the one you ate? Amit Tandon touches subjects in such a unique way that those subjects feel uncomfortable. They are like, uncle, ye kya kar rahe ho? Aise mat chuo mere ko. He had a special on Netflix. Netflix, right? Tudum. It's the same sound his audience makes when falling in the bathroom. Thank you very much, guys. You have to make some noise for him. Wow. I will make some noise for him. भाग बे! और ये तो तब है जब आधे लोगों को समझ नहीं आया। वाह यार गौतम, कमाल ही कर दिया तुमने। अब अगले व्यक्ति की सांस रुकी हुई है, पर मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो मोमेंटम है जिसको यहाँ तक लेके गया है, मैं उसे वापस नहीं चले, ताकि अबे अपनी कॉमेडी से नहीं, गरम चलो, अपने बारे में बातें कर रहा हूँ मैं। अब समय आ गया है ब्रो कोड के बारे में 1 मिनट बात करने का। यस, लाइट चेंज। देखो हमने क्योंकि ब्रो कोड से बहुत सारा पैसा चूस लिया है, तो उनकी कुछ मदद तो करनी बनती है। और क्योंकि आज की जो सारी ऑडियंस होगी इस एपिसोड की, वो अंकल ही होंगे, तो इनके जो भी इनका एजेंडा है ब्रो कोड का, उसे पुश करवाना है तो अंकलों के तरीके से करना पड़ेगा। मेरे को वो फिगर आउट हुआ। तो मैं सोच रहा हूँ कि अंकल लोग एक ही काम करते हैं, फेक न्यूज़ फैलाना। तो ब्रो कोड के बारे में फेक न्यूज़ फैलाते हैं, जिससे कि ब्रो कोड की बोतलें बिकें। ठीक है, ऐसी वाली फेक न्यूज़ सुना रहा हूँ मैं। ब्रो कोड ने बढ़ाया देश में स्टार्टअप कल्चर। ब्रो कोड एनर्जी ड्रिंक पीने के बाद में बहुत सी एस्टेब्लिश फर्म बनी स्टार्टअप। गुड जॉब। ब्रो कोड ने मिटाई दुश्मनों की दूरियां। ब्रो कोड पीकर सब लोग साथ में नाली में पड़े हुए मिले। वाह कह रहा है कोई, अरे गुलजारों में। ब्रो कोड पी के अंकल बने कूल। व्हीलचेयर वाले इंसान को बोला, नाइस 4 व्हीलर ब्रो। हियर अंकल इज द बैड गाय। मैंने तो बस जो देखा वो बताया। दिस इज ऑल्सो माई स्टेटमेंट। ब्रो कोड ने जगाई इंसानियत की उम्मीद। आकाश ने ब्रो कोड पीकर मैनिक्विन को चूमा। एंड दैट इज द एंड ऑफ फेक न्यूज सेगमेंट। अगले एक्ट है और जिदावानी, तालियां इनके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा लगा। बड़ा मैं हंस के मेरा पेट में दर्द हो गया। मैं पार्ट 2 अब इसका करूँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हुआ ना हो पता नहीं। मेरे सर में दर्द हो चुका है। मैं थोड़ा सा दवाई लेके आऊँगा, फिर कुछ और देखूँगा।
मैं वीडियो पोस्ट करूँगा भी कि नहीं ये भी नहीं पता है। ऑन अ सीरियस नोट आगे देखूँगा कि नहीं ये भी नहीं पता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। देखते रहिए बात करते हुए आकर। शुक्रिया।